हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके फिर से आया हूँ साथियों। और वो ये जानकारी है जिनका कि लाखों एक्समैन का सवाल है, क्वारीज है और परेशान है। तो उस चीज़ का मैं आज तोड़ आपके सामने लेके आया हूँ। वो सवाल क्या है, वो आपकी क्वारीज क्या है, मैं ये बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है स्पर्श में, यानी उनका डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हो चुका है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं लग पा रहा है कि कैसे उनका लाइफ सर्टिफिकेट का पता लगेगा जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव आपने कैसे चेक करना है। और अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया आपने और फिर भी आपका स्पर्श में शो नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है। और अगर आपका स्पर्श में आपका पीपीओ आ चुका है लेकिन आपका आईडी पासवर्ड नहीं बन पा रहा है तो उसका भी कारण क्या है। तो ये तीन चार चीज़ें मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ साथियों। आज मैं लाइव आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी क्वारीज थी, आपके कमेंट्स थे और बहुत लोगों के सवाल थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी या आप मोबाइल पे भी आप इस तरीके से आप सर्च बार पे जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे PCDA। अगर आप इस पर PCDA पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा साथियों। और जब इंटरफेस खुलता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कई वीडियो में और अभी भी बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर वाला जो लिंक आता है आपको PCDA-pension.nic.in, PCDA प्रयागराज, इस ऑप्शन पे आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये इंटरफेस खुल जाएगा। रक्षा लेखा प्रदान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज, ये वो पोर्टल है साथियों जिसमें कि आपका हर सवाल का जवाब है इसके अंदर। अब आपको करना क्या है, जो आपके तीन क्वारीज में आज आपको तीन तीन चीज़ों की जानकारी देने वाला हूं जो कि बहुत लोगों के सवाल थे। पहला सवाल था सर हम लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भरें और हमारा स्पर्श नंबर क्या है। तो वो भी आपको आज पता लग जाएगा कि आपका स्पर्श नंबर क्या है और आपने लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया है तो उसको कैसे आपको पता लगेगा कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल था कि सर हमारा टैक्स कट रहा है, इनकम टैक्स कट रहा है, वो क्यों कट रहा है और अगर उसको हमने स्टॉप करना है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स नहीं कटेगा तो आपको कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी। और तीसरा सवाल था कि सर हमने लाइफ सर्टिफिकेट तो भर दिया है लेकिन अभी भी शो नहीं हो रहा है। तो आज इन तीनों सवालों का मैं आज आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ साथियों। बस आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, जो नई नई जानकारी होती है मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ, आप तक बताने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप नए आए हो मेरे इस YouTube चैनल को तो आप लाइव सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप तक तुरंत पहुँचेगी अगर आपने लाइव सब्सक्राइब कर दिया है। और अगर आपका कोई सवाल भी होता है साथियों तो आप कमेंट्स के द्वारा अपना सवाल भी पूछ सकते हो और मैं आपको 100% सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तो आइए साथियों चलते हैं इस की वेबसाइट पर, जैसे कि मैंने आपके सामने जो आपको इंटरफेस के माध्यम से शो हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कर्सर के माध्यम से बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्श माइग्रेटेड PPO। यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरा स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको जिस तरीके से आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर एक नया इंटरफेस खुल जाता है और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तीन ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये तीन ऑप्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ई PPO। ई PPO कौन सा है, जो आपको PPO नंबर मिला हुआ है उस नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने इसको ओके करेंगे और यहाँ पे आपको ई PPO अपना नंबर डालोगे और इसको कैप्चा को इमेज को वेरिफिकेशन को यहाँ पे इंटर करोगे और सबमिट करोगे तो आपका स्पर्श की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते हो तो आप इससे अपना IC नंबर या रेजिमेंटल नंबर या GPF नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है ये आप बैंक अकाउंट, आप इससे भी अपना सर्च कर सकते थे। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट कर दिया तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट, कौन सा बैंक अकाउंट डालना चाहते हो जिसमें आपकी पेंशन आ रही होगी वो नंबर आपको इस पर इंटर करना होगा। और उसके बाद जैसे आपने एग्जांपल के लिए आपने ये नंबर इंटर कर दिया तो आपको इसको इमेज वेरिफिकेशन करना पड़ेगा 6+6 यानी 12 और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो इसमें आपका पूरा शो हो जाएगा कि सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ। पहली जानकारी तो आपको ये मिल जाएगी। अगर हो गया है तो उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स शो होंगी। सबसे पहले तो आपका एक ई PPO होगा, आपका नाम होगा, आपका सर्विस नंबर होगा और आपका अकाउंट नंबर होगा और आपका स्पर्श का PPO नंबर होगा। प्लस आपने आइडेंटिफिकेशन यानी आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया है वो भी शो हो जाएगा। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से, मैंने यहाँ पे एक वीडियो शो कर रखा है, मैं इसके माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
इस तरीके से आपका शो हो जाएगा साथियों। ये देखो सबसे ऊपर आपका ई पीपीओ जो मैंने आपको पहले बोला था, ये आपका ओल्ड पीपीओ है। उसके बाद आपका नाम शो होगा, सेकंड ऑप्शन में आपका नाम शो हो रहा है। तीसरे ऑप्शन पे आपका स्पर्श का पीपीओ, चौथे में आपका सर्विस नंबर, और पांचों आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। और इसमें अभी एक डिटेल्स नहीं आई है, कौन सा, कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट भरा या नहीं भरा। इस तरीके से साथियों आप इसको जो है चेक कर सकते हो। और जो मैंने दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का था कि सर मैंने पहला क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट भरा है, तो यहाँ पे दिखा देगा। और अगर आपने भर दिया है और फिर भी शो नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। उसका पहला कारण ये है साथियों कि आपका जो स्पर्श का अकाउंट है वहाँ पे आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, यानी उसमें सबमिट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पर्श की साइट को ओपन करके उसमें पहले अपना आधार कार्ड को लिंक करना होगा, यानी उसमें एंट्री करके उसको सेव करना होगा। और उसके बाद जब आपका सेव हो जाता है तो उसके बाद आपको दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट भरना होगा। और कुछ लोगों के सवाल भी थे कि सर अगर मेरा नहीं हो पा रहा था फिर भी मैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भरूंगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, आपको एमएलसी भरना पड़ेगा, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो आप स्पर्श के अंदर जाओगे, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक डीएलसी एक एमएलसी। आपको एमएलसी पे क्लिक करके उसका एक फॉर्म होता है, आपको उसको डाउनलोड करना होगा और किसी अधिकारी से आपको उसको फिलअप करा के और उसको फिर आपको अपलोड करके उसको सबमिट करना होगा। तो उससे भी आप अपनी लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हो साथियों। तो लाइफ सर्टिफिकेट भरने के दो तरीके हैं, एक डीएलसी एक एमएलसी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तब आपका सबमिट हो पाएगा, सक्सेसफुली हो पाएगा जब आपका स्पर्श में आधार कार्ड लिंक होगा। और तीसरा सवाल ये साथियों कि बहुत लोगों के सवाल थे कि सर हमारा टैक्स कट रहा है, हमारा इनकम टैक्स क्यों कट रहा है। तो मैं आज आपको जानकारी दे देता हूँ साथियों कि आपका इनकम टैक्स इसलिए कट रहा है क्योंकि आपका स्पर्श अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है। एक बार फिर बता देता हूँ, आप लोगों का टैक्स इसलिए कट रहा है कि आपका स्पर्श के अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है। और अगर आपको अपना इनकम टैक्स से बचना है या आपको बंद कराना है, स्टॉप कराना है, तो आपको स्पर्श की साइड में जाके अपना पैन कार्ड को लिंक करना होगा। और आपको पैन कार्ड कैसे लिंक करना है, कैसे आधार कार्ड को लिंक करना है, इसका मैं आपको एक लाइव डेमो बताने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी साथियों, मैं इसी पे ही आपको लाइव डेमो देके एक बताने वाला हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत लिंक आ जाए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों पहला सवाल था कि आपको अपना स्पर्श नंबर कैसे पता लगेगा। दूसरा सवाल था कि सर हमने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, कैसे पता लगेगा कि ये सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। वो आपको मैंने लाइव डेमो बता दिया कि कैसे आपको पता लगेगा। तीसरा सवाल था कि सर मैंने लाइफ सर्टिफिकेट भर दी है लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका स्पर्श के अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, आपको लिंक कराना पड़ेगा। अब लिंक कैसे कराना है, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल था कि सर हमारा इनकम टैक्स कट रहा है, हम इनकम टैक्स से कैसे बचे। तो आपका इनकम टैक्स इसलिए कट रहा है कि स्पर्श के अकाउंट में आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है। तो आपको स्पर्श का लॉगिन करके आपको उसमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है इनकम टैक्स भी बंद हो जाएगा कटना, और आप इसमें स्पर्श में अपनी लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद एक और सवाल जो आप लोगों के क्वारीज थी कि सर मेरे मोबाइल पे मैसेज नहीं आ पा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब आप पेंशन आए होंगे या आपने अपने रिकॉर्ड कार्यालय में अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, अगर आपने चेंज कर दिया हो तो आपको एक फॉर्म के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपने रिकॉर्ड कार्यालय में भेजना पड़ेगा, ताकि वो स्पर्श में आपका जो है अपडेट कर दे। और उसके बाद आपको ओटीपी भी आएगी और हर टाइम आपको स्पर्श की मैसेज आएगी। तो साथियों आज मैंने 3-4 जो क्वारीज थी आपको बताने की कोशिश की या लाइव डेमो दिखाने की कोशिश की। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करना है और कैसे आप अपना स्पर्श में जो है लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी भर सकते हो और कैसे आप इनकम टैक्स से बच सकते हो। तो थैंक यू साथियों, जय भारत।